Welcome back to Curiosity. So another day, another video. Assalamualaikum and welcome to Curiosity. Today's topic is very important, especially for those who are applying for GST science jobs announced by the Sindh government through IB Sakar. This lecture is based on the Sindh textbook board syllabus and the focus is on the core topic in mathematics, linear equations, which is frequently tested in IB exams including PhD and GST papers. सो जैसा कि हमारे पास वादा था आपसे, वो वादा कंटिन्यू है हमारे पास. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी की जो हमारे पास सीरीज़ है, उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन. इससे पहले हम आपके साथ इक्वेशन का टॉपिक ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर दें. अगर वो लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो देखें, इस लेक्चर में हो सकता है थोड़ी बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि अगर इक्वेशन का लेक्चर आपने कम्प्लीटली देखा, अगर कम्प्लीटली वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन के आपने 40 से 50% कवर कर लिया है ऑलरेडी. अब लीनियर इक्वेशन में आज थोड़ा सा एडवांस चीज़ हम और पढ़ेंगे. इससे पहले हम इक्वेशन ऑलरेडी बहुत ही बखूबी पढ़ चुके हैं. आज इसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस, यानी अभी रिसेंटली भी IB असिस्टेंट व मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो टेस्ट ली गई थी, उसमें भी एक जो लीनियर इक्वेशन दिया गया था, उसमें भी हमारे पास देखिए लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन दिए गए थे, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की. दैट्स वाई हम आपके साथ आज लेकर आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ मूव करें और इसका जनरल फार्मूला क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे. लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन इन अलजेब्रिक इन विच ईच टर्म इज आइदर अ कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ सिंगल वेरिएबल. अच्छा, लीनियर है क्या? लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हर एक टर्म या तो कांस्टेंट है या तो प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट है, और ये किसका? सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल का. ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल का. अब इसके अगर जनरल हम फॉर्म की तरफ आ जाएं, जनरल इक्वेशन इसकी कौन सी है? AX + B = C. अच्छा, ये जनरल टर्म है हमारे पास. जनरल टर्म क्या है? x + b = 0. ठीक है, ये जनरल टर्म है. अच्छा, जनरल टर्म में जहाँ पर आपके पास वी नो दैट के जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है, दैट आर द कोफिशिएंट, यानी ए यहाँ पर कोफिशिएंट इज़ नॉट, इट बिकम्स इक्वल्स टू, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा 0 के. बी इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू और एक्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल है. ठीक है, और ये इक्वेशन 0 के बराबर है. दैट्स वाई ये एक इक्वेशन है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सिंपल एक जनरल फॉर्म है. आगे मूव करें. अब आ जाएँ सॉल्विंग के वन वेरिएबल. अब एक वेरिएबल, ठीक है, अब जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है, तो उससे हम एक वेरिएबल के थ्रू देखिए एक टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, एग्जांपल हमारे पास बहुत ही आसान के मैंने 2x + 5 = 11. अब देखिए यहाँ पर हमने अगर फोकस करें, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है मगर वन वेरिएबल, यानी ax + b = 0 के बराबर. अब ठीक है, इसका मतलब यानी 2x + 5 = 11. अब मेथड सेम है जो पीछे अगर आप बखूबी पढ़ चुके हैं. एज यू नो दैट 2x + 5 हमारे पास गिवन है = 11. अब 5 इस तरफ अगर पॉजिटिव है, उस साइड जाकर क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन. 11 - 5 यानी 2x = 6. अब 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? 2 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन दूसरी जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी x = 6 / 2, यानी x = 1 × 2 = 2, 6 पर 3 टाइम्स = 3. ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 3. दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन, यानी द सॉल्यूशन इज x = 0. अब आगे मूव करें. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब देखिए 2 वेरिएबल्स, यानी अगर हम मान लें, ठीक है, यानी ax + by = c. c मीन्स सर a और b आपके पास कोफिशिएंट कहलाएंगी, x y आपके पास वेरिएबल है, c आपके पास कांस्टेंट टर्म है. अब दो वेरिएबल के साथ, यानी हम इक्वेशन को सॉर्ट आउट करें दो वेरिएबल के साथ. अब आ जाएँ एक एग्जांपल को उठा लें. सपोज़ आपके पास एक टर्म गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस क्या है, यानी जनरल फार्मूला आपके पास, वी ऑफन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब यहाँ पर देखिए याद करें कि साइमल्टेनियस यानी 2 लीनियर इक्वेशन सिस्टम का मतलब होता है, हम देखें दो इक्वेशन, सपोज ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये. ठीक है, अब दो इक्वेशन, ये सपोज एक एग्जांपल है. ठीक है, दो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ वैल्यू y एंड x, यानी हम दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मूव करें.
अब इनको सॉल्व करने का देखिए 3 मेथड है आपके पास। मेथड क्या है आपके पास? 3। अच्छा, 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर एमसीक्यूज बेसिस क्विक सॉल्विंग के लिए। अच्छा, तीनों प्रॉपर मेथड है, आप तीनों से कोई मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी समझेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड क्या है उसे भी बारीकी के साथ समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? अच्छा, ये मेथड ज़्यादातर आप एमसीक्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम। ठीक है, आप इसे टाइम को बचाने के लिए अगर आपके पास कम है, यानी एमसीक्यूज के लिहाज से दैट इज़ द प्रॉपर एंड ईजीएस्ट वे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, वो दोनों क्योंकि लॉन्ग मेथड है, एक प्रॉपर मेथड है। अच्छा, अब आ जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। अब यहाँ पर सपोज़ हम मान लें, ठीक है, हमारे पास अब देखिए सब्स्टिट्यूशन अगर मेथड हम मान लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व। अब यहाँ पर फोकस करें, आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन गिवन है। अगर यही इक्वेशन आपके पास देखिए एग्ज़ाम में या पेपर में दिया जाए और आपसे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू y या x की पूछी जाए, ठीक है, डजेंट मैटर, अगर दोनों को पूछ रही है यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो इससे हम दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, x की भी y की भी। या फिर सिर्फ आपको सवाल के मुताबिक सवाल पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताएं या फिर आप y की वैल्यू बताएं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम इजीली कर कह सकते हैं, देखिए किसी भी एक इक्वेशन में x या y की वैल्यू को पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में, डजेंट मैटर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब सपोज हम मान लें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर सपोज हम कर लें कि x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, y इस तरह पॉजिटिव, उससे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। x इज इक्वल्स टू 5y माइनस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज ये इस तरह बन जाएगा। अब आगे मूव करें, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 फॉर x। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हम x के लिए अगर सॉर्ट आउट करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सॉर्ट आउट करें x के लिए, अब हमारे पास देखिए वैल्यू आ चुकी है, कौन सी वैल्यू आ चुकी है? ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, अब 1 को आप 2 में या 2 को 1 को पुट कर दें, यानी हमारे पास क्या है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। ठीक है, गिवन है। अब दैट इज़ द, सपोज हम कह सकते हैं x की एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं, दैट इज़ अ टेम्पररी। ठीक है, इसकी टेम्पररी एक वैल्यू हमारे पास x की गिवन है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, 2 में कहाँ पुट करें? 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 1 में इसे पुट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 को हमने सॉल्व किया, अब 2 1 में पुट कर सकते हैं, या 1 को आप सॉल्व करके उसका 2 में पुट कर दे, डजेंट मैटर, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं कर सकता, आप जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएँ, अगर 1 में हम पुट कर दें, ठीक है, 1 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखिए x की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू आप पुट कर दें। ठीक है, अब x की वैल्यू आपके पास कौन सी बन रही है? y प्लस 1 आपके पास x की वैल्यू है। ठीक है, अब y प्लस 1 आपने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, y प्लस 1 और प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखिए y प्लस 1 और y प्लस का है, अब 2y जैसे वेरिएबल कॉमन है तो ऐड हो जाएंगे, यानी 2y, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब 1 इस तरफ क्या कर रहा है? पॉजिटिव है, इस तरफ जाकर क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, यानी 2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, यानी 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा, इस तरफ जाकर माइनस 1 नेगेटिव बन जाएगा, इट विल बिकम्स 2y इज इक्वल्स टू 4। अब 2 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन की दूसरी जगह क्या करेगा? 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 2 2 2 2 4। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें देखिए y की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब है किसी भी एक टर्म को आप चाहे y को बराबर ले ले, अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर देखिए y को बराबर ले लेते और x y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते तो हमें वैल्यू मिल जाता पहले। अब अगर हमने x को तो सबसे पहले हमें x मिल गया, इट डजेंट मैटर आप 1 के में पुट कर रहे हैं या 1 को ले रहे हैं या इक्वेशन नंबर 2 को ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब सवाल के मुताबिक अगर हमें यही MCQs दिया जाता और हमसे पूछा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, इट इज़ द 2। मगर अगर x का पूछा जाएगा तो आगे हम उसे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर हमें दोनों का पूछा जाएगा तो हम दोनों सॉल्व करेंगे। अब y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू 2 बैक इनटू इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 2 में, अब इक्वेशन नंबर 2 में आप उसे पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 हमने कौन सा बनाया था? ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना था हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 वाला, याद है? ठीक है,
अच्छा ये वाई की वैल्यू है, आप इसके वाई की वैल्यू पुट आउट कर देंगे हम, ठीक है। अब करेंगे क्या बेसिकली हम, ठीक है, या फिर देखिए आप डजेंट मैटर, आपके पास इक्वेशन कौन सा था, एक्स माइनस वाई प्लस बराबर 1 के था, ठीक है। अब वाई की जगह 2 से रिपोर्ट कर दें तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब 2 उस तरफ नेगेटिव, उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। या हमने जो उसे रीअरेंज करके लिखा है दैट मीन्स सेम। अब वाई की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2। दैट इज़ द फाइनल आंसर, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा अब आ जाए एलिमिनेशन मेथड की तरफ। अच्छा एलिमिनेशन मेथड क्या है, अब एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा समझिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी भी एक को यानी आप वेरिएबल को बराबर ला जाएं, मतलब कि आप x को बराबर ले लें किसी भी टर्म के, y को किसी भी टर्म के बराबर ले लें, फिर किसी भी इक्वेशन में देखें उसकी वैल्यू पुट कर दें, और फिर किसी भी एक 1 या 2 इक्वेशन 1 में या 2 में उसकी वैल्यू पुट आउट कर दें, ठीक है, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब एलिमिनेशन मेथड क्या क्या है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स एडिंग एंड और सब्ट्रैक्शन इक्वेशन टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वेशन ऑफ द हो सकते हैं, एलिमिनेट ऑफ द वन, क्योंकि इसमें हम एक न एक इक्वेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई मतलब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अब सबसे पहले आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल गिवन है, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है। अब अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करें, दोनों आप जो भी मेथड अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल्स आपके पास गिवन है, तो विथ कांस्टेंट, ठीक है, विथ कोएफिशिएंट विथ कांस्टेंट। अब सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होगा, आप किसी भी वेरिएबल को उठा लें। सपोज आप x को उठा रहे हैं, तो x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है, तो इक्वेशन नंबर 1 का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करेगा टोटली इक्वेशन नंबर 2 के साथ, यानी होल इक्वेशन के साथ। देखिए अगर आप कोफिशिएंट x को अगर हम देखिए हम x के कोफिशिएंट को लें, तो इक्वेशन नंबर 1 में x का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, चाहे जो भी हो, चाहे 1 हो 2 हो, डजेंट मैटर, वो पूरे इक्वेशन के साथ ज़र्ब करेगा, ठीक है, यानी पूरी इक्वेशन के साथ। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में x ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इक्वेशन नंबर 2 में भी x का ही कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 सबके साथ ज़र्ब करवाएगा, ठीक है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ y ले रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ये आप पर डिपेंड है, अगर y ले रहे हैं तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y जो है ना, इक्वेशन नंबर 1 का 2 के पूरे इक्वेशन के साथ ज़र्ब करेगा, और इक्वेशन नंबर 2 का जो वेरिएबल है कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वेशन को टोटली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, यानी हम टोटली मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका मतलब है अब 2 मल्टीप्लाई करेगा 3x प्लस 2y प्लस इज इक्वल्स टू 12 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझता चलो। अब नंबर इक्वेशन नंबर 1 सपोज उठा ले, ठीक है, यानी टोटली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा तो इज दैट के हमारे पास इक्वेशन गिवन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सेम मेथड है, यानी आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब वो क्या होता है, 3x प्लस 2y माइनस, अब देखिए सब्ट्रैक्शन का मतलब ये रूल ये है कि नंबर के साथ आप वेरिएबल से रिमूव होगा, नंबर कांस्टेंट नंबर से रिमूव होगा, ठीक है। इसका मतलब है 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, या आप कह सकते हैं हम इस तरह भी लिख सकते थे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है, और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10। अब हमें पता है सर ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन सिंबल्स को चेंज करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। अब देखें पॉजिटिव 3x नेगेटिव 2y इट विल बिकम्स जस्ट x, ठीक है। अब पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y इट इज कैंसल्ड, x इज इक्वल्स टू, अब 12 में से 10 रिमूव कर दे, इट विल बिकम्स 2, x बिकम्स 2, ठीक है। या आप इसे हॉरिजॉन्टली कर लें,
ठीक है। अब ये मल्टी याद रखिए, अगर आप वर्टिकली कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली साइंस को चेंज कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीच में माइनस जो है ना वो मल्टीप्लाई करेगा। ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी माइनस आपके पास इस 2x के साथ ज़र्ब करवाएगा तो इट विल बिकम, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 2x अंदर नेगेटिव 2x बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y बन जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव 2y पॉजिटिव 2y कैंसिल हो जाएगा। अब नेगेटिव 2y और पॉजिटिव 3x, इट विल बिकम जस्ट x। अब 10 में 12 में से 10 मार्क कर दे, इट विल बिकम्स 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर हमें x बिकम्स 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं नंबर सेकंड। अब ये देखिए हम सब्सटीट्यूट पढ़ चुके हैं। इसका मतलब सर किसी भी एक इक्वेशन में आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उसके बाद आप उसे इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। अब x वैल्यू हम पढ़ चुकी है 2। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर दें। अब देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब अब इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या था, 2x, देखिए 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब x की जो वैल्यू पुट कर दें हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की जो आपने 2 पुट की, 2 2 4 आपके पास है, 4 इक्वल प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 4 इस तरफ पॉजिटिव, इससे अगर क्या बन जाएगा नेगेटिव। 10 में से -4 कर दें, इट विल बिकम 6, यानी 2y इक्वल्स टू 6। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करा उसे जाकर डिवाइड करेगा, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम्स 3, यानी y की वैल्यू हमारे पास 3 मिल चुकी है। x इक्वल्स टू 2, y बिकम्स 3, ठीक है। दैट इज़ द फाइनल आंसर्स, ठीक है। अब आ जाएँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अच्छा, ये यूज फॉर सॉल्विंग 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्विकली। अब यहाँ पर ऐसे इक्वेशन जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल के साथ डिफरेंट। अब सपोज हमारे पास कोई देखिए एक जनरल फार्मूला गिवन है, ठीक है। a1x b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले तो क्या करें, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यानी x y और 1 वो न्यूमिनेटर बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले आपके पास जो ऊपर वाले, ठीक है, जितने भी हैं यानी x y और 1 इक्वेशन नंबर, दैट वाल ऑल द न्यूमिनेटर्स। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का मतलब आपके पास सामने मल्टी माइनस डिवाइड करेंगे, मगर कौन से सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। अब सब्ट्रैक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट में से सेकंड होता है, यानी आपके पास ये x में से कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। b1 c2, ठीक है, b1 c2, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी b1 इक्वल टू c2 है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2 माइनस b2 और c1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी आमने सामने डिवाइडेड बाय y। इसके अलावा अब क्या होगा, c1 a2, अब देखिए c1 a2 होगा और c2 a1 हो जाएगा, माइनस करेंगे हम सेकंड। उसके अलावा इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू के नीचे ऑल्ट वाला आ जाएगा वो a1, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1 के साथ, ठीक है। यानी आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली हमारे पास टर्म अप्लाई होगी। अब ये बहुत ही आसान है, इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट सेक ऑफ टाइम, ठीक है। यानी बेसिकली फर्दर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ, जो आपके पास ये है, ठीक है, ये न्यूमरेटर यानी x आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, y न्यूमरेटर बन जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, दे ऑल और बिकम्स न्यूमरेटर, ठीक है। कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, ठीक है, न्यूमरेटर बन जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरह, ठीक है। आप सबसे पहले आप x की अगर उठा लें तो x के लिए कौन से होंगे, ठीक है, आपके x के लिए होंगे। अब b क्या करेगा, b1 करेगा, ठीक है, उसको छोड़कर, यानी आप जो भी वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, उस वेरिएबल के टर्म को, दोनों टर्म को छोड़कर, यानी x उठा रहे हैं तो उस टर्म को छोड़कर, ठीक है, आपने छोड़ दिया। अब क्या हो जाए, b1 मल्टीप्लाई करेगा c2 के साथ, फिर माइनस करेंगे हम सेकंड इक्वेशन, यानी b2 माइनस c1 कर देंगे। अच्छा, ये पहला हो गया, बराबर हो जाएगा। अब देखिए y अगर उठा रहे हैं, सेम टर्म है, अगर देखिए आप y उठा रहे हैं, ये तो 1 हो गया। अगर y उठा रहे हैं इसका मतलब सर इस टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। y उठा रहे हैं, इस टर्म को छोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, c1 a2 के साथ ज़र्ब करवाएगा और c2 a1 के साथ ज़र्ब करवाएगा और माइनस होगा, ठीक है, यानी सेकंड टर्म माइनस होगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड आपके पास माइनस होगा। अगर आप तीसरा उठा रहे हैं, ठीक है, तीसरा क्या है आपके पास, देखिए तीसरा क्या है आपके पास, कॉमन टर्म, ये देखिए कांस्टेंट वाला। अगर इसे उठाना है इसका मतलब सर ये इस टर्म को छोड़कर अब ये आपस में ज़र्ब करवाएंगे, ठीक है, यानी a1 b2 ज़र्ब करवाएगा और माइनस होगा a1 यानी a2 और b1 के साथ, ठीक है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर suited फॉर MCQs एग्जाम्स वेयर यू आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड द इक्वेशंस आर सिंपल। अब देखिए यहाँ पर ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इक्वेशंस आसान हो और द टाइम बहुत ही कम हो, ठीक है। अब दोनों सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं हम। देखिए लीनियर इक्वेशन में हमने दो चीज़ें बहुत ही बखूबी समझी। इससे पहले इक्वेशन हम बहुत बखूबी समझ चुके हैं कि इक्वेशन में एडिशन किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, अब वेरिएबल के साथ बाउंडेड नहीं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में हमने सिर्फ आप दो ये चीज़ सीखी है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन मौजूद हो। हमने 2-3 एग्जाम्पल्स किए हैं, ठीक है। आप किसी भी एक टर्म को किसी भी एक चीज़ के बराबर ले लें, उसके बाद सब्स्टिट्यूट के मुताबिक उसे ऐड कर दें, फिर आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर वो वेरिएबल आप किसी भी इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी ऐड कर दें, आपको दूसरा आपके पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल। अब टिप्स की तरफ मूव करें तो टिप्स के कैन लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट, समटाइम्स प्लगिंग वैल्यूज फॉर फास्टर। अब देखिए ज़्यादातर आप जब भी किसी भी टर्म को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की जो नंबर के ऑप्शन हैं उस पर ज़रूर फोकस करें, ताकि आप देखें समटाइम्स इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं तो हम इजी, सपोज अब देखिए आपके पास सपोज 2x + 2 = आपके पास गिवन हो, सपोज हम कर लें, ठीक है 8 की। अब हमारे पास यहाँ पर सपोज आपके पास ऑप्शन ए गिवन हो, आपके पास ऑप्शन ए गिवन हो 4, ठीक है, बी गिवन हो 3, ठीक है, सी गिवन हो 6, डी गिवन हो 8। अब यहाँ पर फ़ौरन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता अब 2 यहाँ पर पॉजिटिव जाकर क्या नेगेटिव बन जाएगा, यानी -2 6 बन जाएगा। 2 इसको 6, अब 6 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, इट विल बिकम्स 3। देखिए इट मीन्स फास्टेड हम कर सकते हैं, डजंट वी डोंट नीड टू सॉल्व दैट सम। अगर आपके पास देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। यूज़ एलिमिनेशन मेथड फॉर क्विक सॉल्विंग इन मोस्ट केसेस। एलिमिनेशन मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप क्विक सॉल्यूशन करना चाहें। फॉर इंटीजर सॉल्यूशन ट्राई मेंटल मैथ एंड ऑप्शन वेरिफिकेशन ऑल्सो यू कैन। देखिए अगर आपके पास देखिए इंटीजर के सॉल्यूशन है तो आप यू कैन आल्सो वेरिफिकेशन मेथड आप वेरीफाई कर सकते हैं। इन दी एंड आप जो भी वैल्यू आपको आ रही है वो इक्वेशन में पुट करके आप दोनों साइड को वेरीफाई करवा सकते हैं। ऑलवेज डबल चेक साइंस ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन जब भी आप करवाएंगे, अगर वर्टिकली आप करवा रहे हैं तो साइन चेंज होगी, हॉरिजॉन्टली करवा रहे हैं तो ब्रैकेट में आएंगी वैल्यू, ठीक है, और जो माइनस वाला वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव द होमवर्क। अच्छा, होमवर्क की तरफ अगर मूव करें तो सबसे पहले तो आपसे यही होती है, अगर आपको टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ चुका है तो होमवर्क आप ज़रूर अटैम्प्ट किया करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है जिस भी सवाल में, तो हमने आपसे बहुत बार कहा है कि अगर आप होमवर्क में आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है, आप होमवर्क के देखिए जो क्वेश्चन है सिर्फ नंबरिंग दे दें, हम फर्दर अलग आपका कमेंट उठाकर आपका नाम मेंशन करके आपके लिए स्पेशल वीडियो भी शेयर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व 2x - 4 = 10। क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ x + y = 7, x - y = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y के दोनों दैट मीन सॉल्यूशन सेट के आंसर बनेंगे। सॉल्व 3x = 15, 3x = 15, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x + 2y = 16 एंड 2x + 2y = 12। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन फाइंड जस्ट x। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x कहा जा रहा है, इसका मतलब है हमें अगर x मिल जाएगा तो हम y को फाइंड आउट नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसे फाइंड करेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर में से 2 वेरिएबल में से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब आ जाए द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इस सर्किल में होता है, कर्व में होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोला होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है लाइन x + 2 = 9, व्हाट विल बी द और ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x - 3 = 2x + 6, फाइंड द x। विच ऑफ मेथड इज जनरली फास्टेस्ट इन MCQs, ग्राफिंग, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ट्रायल एंड एरर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास इफ़ x - y = 2 एंड x + y = 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। So that's all about today's lecture. So don't forget to subscribe to Research on YouTube for more mathematical lectures based on IBA, PST, ठीक है, JST and JEST and GST, and a general entry test preparation. Follow me on Facebook, Omrabas, for updates, नोट्स एंड लाइव सेशंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था लीनियर इक्वेशन। देखिए इससे पहले हम इक्वेशन जो है ना वो टॉपिक ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। दोनों टॉपिक बहुत ही देखिए एक दोनों के साथ अपने एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 1 आपने लेक्चर नंबर इक्वेशन का लेक्चर आपने मिस कर दिया तो वो लाजमी देखें। अगर वो आपको समझ में आ गई है तो लीनियर इक्वेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अलग एक तो वीडियो बनाने का मकसद ये था लेक्चर का, ताकि आपको देखिए सारी चीज़ें पॉइंट के साथ हम समझाते चलें।
देखिए, हमने इक्वेशन के साथ लीनियर इक्वेशन के 1-2 एग्जाम्पल आपको दिए थे, मगर डीपली हमने कहा था कि एक अलग वीडियो शेयर करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। हमने देखिए इक्वेशन में वो ऐड नहीं किए थे लीनियर इक्वेशन वाले, अगर देखिए हम ऐड करते तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती। तो दैट्स वाई हमने अलग 2 लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिए। दैट्स ऑल। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।